हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा जा रहा है यह समझते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, माना कि ए किसी विशेष विद्यालय के कक्षा 12 के सभी 50 विद्यार्थी हैं का समुच्चय है। ए सॉल्यूशन में यहां पर क्या सेट दिया हुआ, सेट ए गिवन है 12th के सभी 50 विद्यार्थी। 12th में कितने विद्यार्थी है के सभी 50 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थियों ए सेट में गिवन है कि एक विद्यालय में कितना स्टूडेंट है 12th है। फिर कह रहा माना कि ए सर दैट ए डेज टू एन एक फलन है और यह फंक्शन क्या है ए से एन में, ए से एन में मतलब सेट ए से सेट एन के रूप में क्या एक फंक्शन है। जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है विद्यार्थियों एक्स, विद्यार्थी क्या विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट एक्स का क्रमांक है, क्या है क्रमांक, एक क्रमांक है द्वारा परिभाषित दिखाए कि एफ एक इकाई है लेकिन आच्छादक नहीं है, यह चेक करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या ना एरो डायग्राम से समझेंगे। इसका एरो डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ए गिवन है क्या फंक्शन बोल चुका है, यह फंक्शन सेट ए से सेट ए में क्या है नेचुरल नंबर, सेट ए से सेट नेचुरल नंबर लिख ले, ए से नेचुरल नंबर। सेट ए में क्या है 12th के 50 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं 50 विद्यार्थी। तो ये हम लोग मान लेते हैं यह x1 विद्यार्थी है, x2 है, x3, इसी प्रकार से कितना विद्यार्थी हैं 50 विद्यार्थी इसमें है, 1 से लेके 50 विद्यार्थी। और ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50 51 52 इसी तरह से डॉट डॉट आगे भी है। तो ए आपका सेट ले लिए और ए विद्यार्थी और ए रोल नंबर ले ले, एक क्रमांक ले लिए। अब हम लोग यह सभी जानते हैं कि एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है। तो एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर मतलब पहले स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा एक। अगर पहला स्टूडेंट का रोल नंबर 1 हो गया तो इसमें 1 से 50 तक में और कोई रोल नंबर दूसरा नहीं हो सकता पहले स्टूडेंट का। अगर दूसरा स्टूडेंट का रोल नंबर 2 हो गया तो दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर कोई और रोल नंबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सारे स्टूडेंटों का रोल नंबर क्या होगा एक एक ही रोल नंबर होगा। तो 50वां स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा 50। तो हर एक स्टूडेंट का क्या ना एक एक रोल नंबर है, मतलब ये जितना सारा एलिमेंट पर इमेज बन रहा है सब कितना बन रहा है एक एक इमेज बन रहा है। तो अगर आपका जो भी एलिमेंट पे एक एक इमेज बनता तो उसे क्या बोलते हैं एकाक फलन। तो एफ क्या है एकाक फलन है, एफ क्या है एकाक फलन है क्योंकि सभी एलिमेंटों पे क्या है एक एक इमेज बन रहा है। तो ये आपका एकाक फलन है। अब कहा जा रहा आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक फलन किसे कहेंगे जब कोडोमेन मतलब हिंदी में बोलेंगे सहप्रांत, इसका कोडोमेन क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 आगे इनफिनिट तक। और रेंज इसका रेंज क्या ना इसका रेंज जो जिस एलिमेंट पे इमेज बनता हो 1 2 3 4 कहां तक 50 तक। तो ए कोडोमेन और डज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं है। तो आच्छादक फलन किसे कहेंगे जब कोडोमेन बराबर रेंज हो जाता उसे कहते आच्छादक फलन। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है मतलब यह एफ आच्छादक फलन नहीं है, यह आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करना, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना पड़ेगा।
कह रहा है माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्च है। ए और बी क्या है? दो अरिक्त समुच्च है। तो दिखाए कि ए क्रॉस बी क्या कर रहा है? इफ सच दैट ए क्रॉस बी से और क्या ना बी क्रॉस ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए क्रॉस बी से और बी क्रॉस ए, यह कह रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की एक एकाकी आच्छादक फलन का अस्तित्व है, यह कहा जा रहा है। तो यह फंक्शन दिया हुआ यह सेट से यह सेट में, इसका सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डोमेन। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? यह तो डोमेन क्या है? ए क्रॉस बी और कोडोमेन लिख लेंगे। कोडोमेन जिसको बाय बोलते हैं, कोडोमेन क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए। डोमेन और कोडोमेन हम लोग लिख लिए। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे और ए फंक्शन एफ ए बी बराबर यहाँ पे कहा जा रहा है बी ए है, ए बी बराबर बी ए। और इसमें करा बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, यह दिया हुआ। तो यह चेक करना यह फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेक f(x1) मतलब हम लोग को क्या करते हैं? f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ पर x के जगह पे क्या हुआ? ए बी पेयर के साथ आया हुआ। तो इसको हमें f(x1) चेक करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? a1 b1। तो यहाँ पर क्या? a2 और b2 ए लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दे f(a1) b1 बराबर क्या ले लिया गया? f(a2) b2। तो यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज। अगर ए वैल्यू इसमें रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। ए बी है तो बी ए हुआ। अब a1 b1 है तो क्या हो जाएगा? b1 a1 हो जाएगा बराबर। यहाँ ए बी है तो बी ए हुआ। अब a2 b2 है तो क्या हो जाएगा? b2 और a2। फंक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जाता है। यह फंक्शन का वैल्यू ए आ जाएगा। अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? a1 बराबर b1 बराबर क्या? b2 और a2 बराबर a1 बराबर क्या? a2 ये हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या? a1 a2 और इक्वल होगा किसके? b1 और b2 ये लिख सकते हैं। तो हम लोग चले क्या? f(a1) b1 बराबर a2 b2 आ क्या गया? a1 a2 बराबर में b1 b2। तो a इक्वल आया तो कह देंगे f क्या है? एकाक फलन है। कैसा फलन है? एकाक फलन है। अब हम लोग को चेक करना क्या ना? ऑन टू। क्या चेक करना? ऑन टू आच्छादक। तो आच्छादक के लिए हमें क्या चाहिए? रेंज। तो लिख लेंगे रेंज के लिए। किसके लिए? रेंज के लिए। तो रेंज के लिए हम लोग को लेट करना पड़ेगा बाई बराबर एफ ए बी। तो यहाँ पे बाई एफ ए बी बराबर क्या है? बी ए है। क्या है? बी ए है। ए लिख लिए। और ए बी ए बिलोंग करेगा किसको? बी क्रॉस ए को। तो यहाँ पर ये जो निकला क्या निकल गया? रेंज। इसका रेंज क्या निकल गया? बी क्रॉस ए आ गया रेंज। और कोडोमेन भी क्या है? बी क्रॉस ए। तो इसमें आ गया कोडोमेन बराबर में रेंज। तो कोडोमेन बराबर रेंज तो कह देंगे क्या है? एकाक फलन है। एफ एक आच्छादक फलन है। तो ए एकाक भी है और आच्छादक भी है, इसलिए यह फंक्शन एकाकी आच्छादक फलन है। तो यह फंक्शन को एकाकी आच्छादक फलन कहेंगे क्योंकि एकाक भी है और आच्छादक भी। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। 16 क्या करा ना, बहुत सिंपल है। करा दिखाइए कि एक फलन इफ सच दैट इतना डेश टू इतना में अनिवार्य रूप से आच्छादक है। मतलब यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1, 2 और 3 यह सेट से या सेट में फंक्शन अनिवार्य एकाक है। यह फंक्शन क्या है, एकाक फलन है। तो एकाक फलन है तो क्या एकाक आच्छादक भी फलन होगा, ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ना एरो डायग्राम से इसको समझते हैं। तो ए क्या ना, यहाँ पर यह फंक्शन है, यह सेट में क्या एलिमेंट ए 1 2 3, यह सेट में भी एलिमेंट 1 2 3 और एकाक फलन है। तो यह सेट से यह सेट में क्या बना लेते हैं, एकाक फलन। एकाक फलन कब कहेंगे, जब सेट या सेट में एक एक एलिमेंट पे एक एलिमेंट पे एक ही इमेज बनता हो। मतलब एक एलिमेंट का अगर एक एक इमेज बन रहा तो क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन, मतलब एकाक फलन। तो यह सेट से यह सेट में क्या बना ले, एकाक फलन। तो यह एकाक फलन बन गया है तो बताइए कि आच्छादक फलन है या नहीं। तो आच्छादक फलन कैसे पता करेंगे, इसका कोडोमेन लिखेंगे। तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 कोडोमेन ये हो जाएगा। और रेंज लिख लेंगे, रेंज इसका रेंज भी होगी। रेंज किस कब कहेंगे, जो एलिमेंट पर इमेज बनता हो, 1 पे भी बन रहा है, 2 पे भी और 3 पे भी, तीनों एलिमेंट पे इमेज बन रहा है। तो एक कोडोमेन और रेंज, तो दोनों देख रहे हैं क्या है, इक्वल है। कोडोमेन बराबर क्या आ रहा है, रेंज। तो कोडोमेन बराबर रेंज, तो कह देंगे यह फंक्शन क्या है, एफ आच्छादक है, आच्छादक फलन है। कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। क्यों, क्योंकि यह कोडोमेन बराबर क्या है, रेंज। अगर कोडोमेन बराबर रेंज होता क्या कहलाता, आच्छादक फलन। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 16। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझेंगे। 17 क्या कराना कि दिखाइए कि आच्छादक फलन एफ इतना से इतना सेट में अनिवार्य रूप से एक एकाकी है। मतलब जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है। यह कह रहा एफ जो यह सेट से क्या ना, सेट 1 2 और 3 डेंस टू 1 2 और 3 यह सेट से यह सेट में क्या है, आच्छादक फलन है। तो एकाकी भी फलन होगा। सो दिखाना, इसको भी दिखाने के लिए क्या कर लेंगे, एरो डायग्राम बना लेंगे। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। और ये क्या 1 2 3 और ये लिख लेंगे 1 2 और 3। तो हमें क्या करा है, क्वेश्चन आच्छादक है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक या फलन है। तो आच्छादक फलन है। तो ये आच्छादक फलन कब कहेंगे, जब सभी एलिमेंटों पे क्या हो, सभी अवयव पर इमेज बनता हो, तो कहेंगे क्या है, आच्छादक फलन। तो ये 1 का इमेज 1 पे कह लेते हैं, 2 का इमेज 2 पे, 3 का इमेज 3 पे। तो सभी अवयव पर इमेज बन रहा है तो यह आच्छादक फलन है। तो जब यह आच्छादक फलन बन गया है तो बताइए कि यह 1 1 है या नहीं। तो ये 1 1 है, क्योंकि 1 पर एक ही इमेज बन रहा है, 2 पर भी एक इमेज, 3 पे भी एक इमेज। तो कह देंगे ऑल एलिमेंट पे एक एक इमेज बन रहा, तो ये क्या है, एकाक फलन है। इसको बोल सकते हैं कि यह सेट ए के मतलब सेट, इसको ए समझ ले, इसको सेट बी। तो सेट बी के सभी अवयवों पर एक एक इमेज बन रहा, इसलिए यह फंक्शन सेट ए से सेट बी के रूप में क्या है, एकाक फलन है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं या डायरेक्ट बोल सकते हैं, जब यह आच्छादक फलन होगा तो ये क्या होगा, एकाक फलन भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 कह ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट फिर से रिपीटेड हो गया है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया। कह रहा निम्नलिखित फलन के प्रकार की जांच करें एक सच दैट r डेंस टू r। यह क्या दिया हुआ, फंक्शन रियल डेंस टू रियल, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या
जो इस प्रकार परिभाषित है और इस प्रकार यहाँ पे फंक्शन दे दिया एफ एक्स क्यू, तो यह फंक्शन को बताना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं, मतलब एकाक और आच्छादक फलन है या नहीं, ये चेक करना। तो जब यह सेट दे दिया और फंक्शन दे दिया तो एकाक और आच्छादक है या नहीं, तो यह जांच करने के लिए कर रहा है। तो ये जांच करना बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है? ए रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और कोडोमेन पता करते हैं, कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन मतलब बाई, इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर ही है। और ये फंक्शन को चेक करना है 1 1 है या नहीं, मतलब एकाक फलन है या नहीं। तो एकाक चेक करने के लिए टेक करेंगे f(x1) बराबर क्या? f(x2). अब यहाँ पर x1 ये फंक्शन में रखेंगे तो x1q, और x के जगह पर x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x2q, ये रख लिए। अब यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं ax1 बराबर, यहाँ पे दोनों पर पावर क्या है? ऑड है, मतलब विषम है, तो पावर कैंसिल, मिल जाएगा x1 बराबर x2। तो हम लोग चले f(x1) बराबर f(x2), आ गया क्या? x1 बराबर x2, तो कह देंगे f(x1) बराबर क्या? f(x2). तो यह फंक्शन f(x1) बराबर क्या आ गया? f(x2). तो कह दीजिए f(x), यह जो फंक्शन है क्या है? एकाक फलन है, मतलब ऑन टू एक 1 1 फंक्शन है। अब एकाक फलन है तो चेक करना ऑन टू मतलब आच्छादक फलन है या नहीं। आच्छादक चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेंज। क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? रेंज के लिए लिखेंगे। तो रेंज के लिए निकालने के लिए क्या लेट करते हैं? लेट मतलब माना, बाई बराबर क्या? f(x), यहाँ लिखते बाई बराबर f(x) का वैल्यू क्या गिवन है? x3, और ax3 लिख दिए। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे। x क्या है? रियल नंबर नेगेटिव में भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर क्या है? विषम संख्या, इस कारण नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अगर रियल नंबर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। तो ये आपका निकल गया रेंज। तो ये रेंज आ गया। तो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी क्या है? रियल नंबर ही है। तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गया? इक्वल। तो इसलिए यह फंक्शन f क्या है? आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन होगा। क्यों? क्योंकि इसके कोडोमेन और रेंज क्या है? इक्वल है, इसलिए यह फंक्शन आच्छादक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते 18 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का सेकेंड देखेंगे। 18 का सेकेंड क्या करना? बहुत सिंपल, ये भी है। एक कह रहा है यहाँ पे जांच कीजिए, क्या ना, यह फंक्शन दिया हुआ r∈r और f(x) बराबर क्या फंक्शन गिवन है? 1 - 1, मतलब यदि x क्या हो? परिमेय संख्या, x परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो, x परिमेय हो, और -1 कब होगा? यदि x अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय है तब। तो यहाँ पे इसको दिखाने के लिए ना एरो डायग्राम से समझकर हम लोग इसको आसानी से बताया जा सकता है। ध्यान दे, आसानी से समझ जाएंगे। क्या करा यहाँ पे? रियल से रियल, यह फंक्शन क्या है? रियल से रियल है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या हम लोग सभी जानते, दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो इसमें लिख लेते हैं परिमेय, अलग लिखते हैं परिमेय संख्या, और एक हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। तो ए वास्तविक संख्या को कितना पार्ट में लिख दिए? 2 पार्ट में, ए परिमेय संख्या और ए अपरिमेय संख्या। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते 0 और यहाँ पे 1 -1 ... ऐसे जो होगा पूरा होगा।
तो ये क्या कहा जा रहा है कि x परिमेय संख्या, अगर x परिमेय संख्या हो उसका इमेज किस पे बनेगा, 1 पे बनेगा। तो ये परिमेय संख्या तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ये सारे परिमेय संख्या का इमेज किस पे बनेगा, 1 पे बनेगा। और ये कहा जा रहा है x अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का इमेज किस पे बनेगा, -1 पे। सभी अपरिमेय संख्या का इमेज किस पे बनेगा, -1 पे। तो यह जो फंक्शन है, तो क्या यह फंक्शन 1 है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यह फंक्शन 1 पे कितना इमेज बन रहा, एक से अधिक इमेज बन गया, इसलिए यह फंक्शन एकाक नहीं है। कह देंगे f एकाक फलन नहीं है, एकाक फलन नहीं। क्या यह फंक्शन आच्छादक है, तो यह कहेंगे आच्छादक फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी रियल नंबर पे आपका क्या इमेज नहीं बन रहा, प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इसलिए यह f आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन भी नहीं है। तो यह f क्या है, अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन। क्यों, क्योंकि कुछ एलिमेंट पे इमेज बन रहा और कुछ फंक्शन पे इमेज नहीं बन रहा, कुछ एलिमेंटों पे इमेज नहीं बन रहा, इसलिए यह फंक्शन क्या है, अंतःक्षेपी फलन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का 19, क्वेश्चन नंबर 19।